आइए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद बेल आइकन दबाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक और नई कहानी के साथ मैं आप सबके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है एक और नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान की परीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित राधे गुप्त हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य के शिष्य शिक्षा प्राप्त करने वहाँ गुरुकुल आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे गुप्त की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे गुप्त को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे, जिसके पास संपत्ति भले ना हो पर वह कर्मठ हो, जो किसी भी परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा कि क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों से ही योग्य वर की तलाश करें। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्रित किया। राधे गुप्त ने सभी से कहा कि वे एक परीक्षा आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी की परीक्षा होगी। उन्होंने सभी को कहा कि उन्हें अपनी पुत्री की विवाह की चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्रित करें, भले ही उसके लिए चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न पाए। इस एक शर्त का पालन करना सभी को है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तुएं चुरा कर लाता और राधे गुप्त को दे देता। राधे गुप्त उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उसके मालिक को वापस करना भी तो जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इनमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिसका नाम रामास्वामी था। वह राधे गुप्त का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठे देखकर राधे गुप्त ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि अपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा कि चोरी करते समय इसे कोई देख न सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है, हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यह है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर राधे गुप्त के चेहरे पर खुशी छा गई। वे उसी वक्त सभी को एकत्रित करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की है, क्या उसे किसी ने देखा? सभी ने कहते हैं कि नहीं, उसे किसी ने नहीं देखा। तब राधे गुप्त कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर्मन से भी इस चोरी को छुपा सके? सभी को बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। राधे गुप्त रामास्वामी की बुद्धिमानी की परीक्षा में अव्वल पाते हैं और सभी से कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। यह सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। साथ ही गुरुजी कहते हैं कि जो भी आपने वस्तु चुराई है उसे आप उनके मालिकों को वापस कर दीजिए। तो सभी शिष्य एक एक वस्तु को लेकर के उनके मालिक के पास जाते हैं और सभी को विनम्रतापूर्वक उन्हें उनकी वस्तु को वापस कर देते हैं और सभी विनम्रता से क्षमा मांगते हैं। तो कहानी की शिक्षा यह है कि बुद्धिमानी की परीक्षा को यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य अंतर्मन से छिपा नहीं रहता है और अंतर्मन ही मनुष्य को सही राह दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी कार्य को गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। अपने मन को टटोलना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। आज मनुष्य ने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना बंद कर दिया है, इसलिए ही वे गलत का रास्ता चुनते जा रहे हैं। हमारी अंतरात्मा कभी हमें गलत राह नहीं दिखाती है। यह ज़रूर है कि मन की आवाज़ हमें वो करने की सलाह देता ही है जिसे दिमाग कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि दिमाग सदैव स्वहित में कार्य करता है और अपने मन में सही और गलत की परिचय करवाता है। यह सही गलत का परिचय ही हमें सदैव बुराई से दूर रखता है। किसी भी कार्य के पहले हमें मन की आवाज़ जरूर सुननी चाहिए। इस परीक्षा के जरिए राधे गुप्त ने अपनी पुत्री के लिए एक उचित वर भी तलाश लिया और शिष्यों को जीवन में अमूल्य ज्ञान भी मिल गया है। तो कैसी लगी आपको यह छोटी सी कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और हमें सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं अब जल्द ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।